हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज, आज की वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूँ रिलेटेड टू सीपीसी एग्जाम, जो कि हमारे रिसेंटली आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे ये रिसेंट आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि रिसेंटली कहाँ से चीज़ें पूछी जा रही हैं, किन कोर्स से क्या चीज़ें अराइज हो रही हैं। ठीक है गाइज, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये वाला वीडियो मेरा पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको एक समझ में आ जाएगा कि आज के टाइम पर क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं और आपको कहाँ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है गाइज, तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं हमें कहाँ पे फोकस करना चाहिए और आज के टाइम पे क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइज, ये जो क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं ये हमारा पार्ट 2 रहेगा दिसंबर मंथ में। ठीक है, देखो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ हिप्पा। हिप्पा की क्या फुल फॉर्म है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है क्रिएटिंग इंसिजन इन एब्डोमेन, उसको हम क्या बोलते हैं। वो तो हमारा गैस्ट्रोऑटोमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केस स्टडी में आया हमारा रोटेटर कफ रिपेयर से रिलेटेड। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की, वो है हमारा वजाइनल डिलीवरी आफ्टर प्रीवियस सिजेरियन इंक्लूड एंटीपार्टम एंड पोस्टपार्टम। ये क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हमारा 50 के सीरीज से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कोलोनोस्कोपी डिड नॉट रीच टू स्प्लेनिक फ्रैक्चर। देखो ये जो क्वेश्चन है गाइज, ये हमारा जो मैंने आपको बताया था कोलोनोस्कोपी वाला ट्री है, वहाँ से पूछा गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड आ भी रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया वो आया हमारा बेसल सेल कार्सिनोमा विद एटीटी। ठीक है, जो कि हमारा किस में आता है 10 के सीरीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो अपेंडेक्टोमी का पूछा गया है। ठीक है, ये हमारा 50 के सीरीज़ में, इसमें हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी अपेंडिक्स है वो रप्चर्ड हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, देखो यहाँ पे पूछा गया ना अपेंडेक्टोमी रप्चर्ड। ठीक है, हर्निया वाला टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये जो टॉपिक है मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको इससे क्वेश्चन देखने तो आप डीपली मेरा टॉपिक आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, एटीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आ ही रहा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, तो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा एटीटी वाले टॉपिक को। ठीक है, आर्थ्रोडेसिस जो हमारा है टॉपिक, उसमें पूछा गया है आर्थ्रोडेसिस पोस्टीरियर अप्रोच सर्विकल सिंगल सेगमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी रिसेंटली अराइज हुआ है। ठीक है, अगर बात करें अपेंडेक्टोमी में पूछा गया अपेंडेक्टोमी रप्चर्ड एब्डोमिनल सेंटेसिस बोन मैरो बायोप्सी एक्वस रिमूवल ईसीएमओ। ठीक है, ये चीज़ें भी पूछी गई हैं रिसेंटली क्वेश्चन में। और पूछा गया है 22 और 24 मॉडिफायर के बेस पे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इन दोनों मॉडिफायर का रोल पता होना चाहिए कि ये वाले मॉडिफायर हमारे कब यूज़ होते हैं और कहाँ पे हम इनको अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमारा एबॉर्शन है इंड्यूस डायलेशन और इवैक्यूएशन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और देखो अगली चीज़, देखो पैनल की बात करें तो पैनल में एक क्वेश्चन आया है। देखो बात करें केस स्टडी की, तो केस स्टडी में क्वेश्चन आया है कि लेप्रोस्कोप यूज़ हुआ है। ठीक है, फिजिशियन ने वहाँ पे क्या किया है, उसको चेंज किया है किसमें, ओपन एक्सीजन अप्रोच। अब बात करें हमारे कुछ एनाटॉमी क्वेश्चन की, तो देखो ये हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमायोग्राफी पूछा गया है, रेफी पूछा गया है। रेफी क्या चीज़ होती है, प्रीफिक्स सफिक्स, ये हमारा क्या है सफिक्स, जो कि हमारा क्या कहता है सर्जिकल रिपेयर ऑफ सूचर्स। ठीक है, ल्यूमन, ल्यूमन पूछा गया है, ये क्या है, ये जिन स्टाइन, ये एक नया क्वेश्चन पूछा गया है ल्यूमन, ल्यूमन क्या चीज़ होती है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर बात करें कोड रेंज की, किस कोड रेंज से क्वेश्चन अराइज हो रहा है आज के टाइम पे, तो देखो ये भी कुछ कोड्स हैं जहाँ से क्वेश्चन अराइज हुआ है। ठीक है, रेस्पिरेटरी में जैसे 30,300, 31,295, 31,610, 32,400 कोड्स हैं। देखो 32,556, कार्डियोवास्कुलर में देखो 33,254। तो ये सब सारे कोड्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन अराइज हुए हैं। ठीक है, तो इनको आप देख लीजिएगा और इनका डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छे से देख लीजिएगा किस कोड का क्या डिस्क्रिप्शन गिवन है। ठीक है, अगर बात करें डाइजेस्टिव की, तो पूछा गया 40,800 कोड से, 42,820 से, 42,405 से, 43,202 से, 43,235 विद 53 मॉडिफायर। ठीक है, ये हमारा वही कोलोनोस्कोपी वाला आ गया, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें यूरिनरी की, तो यूरिनरी में जो हमारे इंपॉर्टेंट कोड है वो 51,100 एंड 51,992, यहाँ से पूछा गया है। ईएनएम में देखो टाइम बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है अपना, और देखो यहाँ पे पूछा गया किससे, क्रिटिकल केयर सर्विस से। इसको अगर आपको डीपली देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। एनेस्थीसिया की बात करें तो एनेस्थीसिया में कुछ कोर्स पूछे गए इंपॉर्टेंट, वो ये है हमारे। ठीक है, ऐसे ही हमारे यहाँ पे दे रखा है किसके, इंटेगुमेंट्री के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आया है, वो है हमारा मॉन सर्जरी से, ये भी मैंने डीपली बताया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, बात करें मस्कुलोस्केलेटन की, तो मस्कुलोस्केलेटन में हमारे ये वाले कोर्स से क्वेश्चन आया है। देखो नंबर ऑफ मसल्स का तो हमेशा आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पे हमारा 50 के सीरीज़ में कौन से कोर्स हैं जो कि रिसेंटली पूछे गए हैं, जहाँ से एनालाइज हुआ है, तो वो ये वाले कोर्स हैं अपने। ठीक है, देख लीजिएगा। ऐसे ही हमारा एंडोक्राइन के लिए दे रखे हैं कोर्स, और ये हमारे रेडियोलॉजी कोर्स हैं जो कि रिसेंटली पूछे गए हैं। ठीक है,
लैब पैथ में बात करें तो लैब पैथ में भी कुछ कोड्स हैं जो कि रिसेंटली अराइज हुए हैं, वो हमारे ये हैं 80055, 80076, 80179, है ना। तो ये सारे कोर्स पूछे गए हैं 11 पैथ में। नर्वस में पूछा गया है 61105, 61863, ठीक है। संट वाला पूछा गया है 64642 वाला क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब इस कोड से रिलेटेड, ठीक है। INO कूलर से पूछा गया है, ठीक है। इनके मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, आप चेक कर सकते हो। मेडिसिन से पूछा गया है 90460 से रिलेटेड, 90702 से 90707 से रिलेटेड, ठीक है। हाइमियोडायलिसिस वाला पूछा गया है रिपीटेड, तो यहाँ से क्वेश्चन राइज हुआ किसमें, मेडिसिन में। और ये हमारा जो कोड है 92928, ये हमारा क्या है, स्टेंट प्लेसमेंट का, ठीक है। तो ये रिसेंटली कुछ कोड्स हैं और कुछ क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए हैं किसमें, CPC एग्ज़ाम में, ठीक है गाइज। और ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि रिसेंटली क्या चीज़ें आई हैं। गाइज आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोज रिलेटेड टू CPC एग्जाम। थैंक यू गाइज।